नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कोडिंग डिकोडिंग की यह दूसरी वीडियो है, दूसरा पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने याद करना सीखा था कि उनके अपोजिट क्या होते हैं, उनके नंबर्स क्या है, मतलब m कौन से नंबर पर है, m का अपोजिट क्या है, r कौन से नंबर पर है, r का अपोजिट क्या है, k कौन से नंबर पर है, k का अपोजिट क्या है। ये सब हमने एक कहानी के माध्यम से या यूं कहें कि ट्रिक के माध्यम से सीखा था। अब आज के इस वीडियो में हम कुछ सवाल देखने वाले हैं। सभी प्रकार के सवाल होंगे, जितने भी प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आते हैं हम सरल से कठिन की ओर चलते रहेंगे। और जैसे जो मैं यहाँ सवाल करवाऊंगा उसके बाद एक कमेंट किसी का आया था, मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर कि रीजनिंग के लिए बुक कौन सी बेहतर है। तो रीजनिंग के लिए बुक सभी बेहतर हैं, कोई भी ले लो। आपको प्रैक्टिस करने से मतलब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप सीखेंगे। और फिर तो एक के बाद एक बुक को भी बदलते रहिएगा, वही बेहतर होता है। तो हम शून्य से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बहुत सरल सवालों से। आपको पहला सवाल अपना दिख रहा होगा। क्या इस सवाल में यदि NUMBER का कोड SZRGJW हो तो TREAMOR का कोड क्या होगा। तो सवाल को सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं। क्या है सवाल में? NUMBER, यही है NUMBER। इसका कोड क्या दे रखा है भाई? SZRGJW, SZRGJW, ये इसका कोड है। तो पूछा किसका है? TREAMOR, ट्रिमर का इसका कोड जो है इन्होंने पूछा है। अब इसका कोड हम पता कैसे करेंगे कि इसका क्या कोड हो सकता है? उसके लिए हमें यह समझना होगा कि ये N लिखा है यहां पर तो अब हम ये पता कैसे करेंगे कि इसका कोड क्या है? इसके लिए हमें इन दोनों के बीच में संबंध देखना होगा। बहुत अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं। जितना आप सोच सकते हैं, परीक्षा बनाने वाला या सवाल बनाने वाला आपसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करता है। उसका उद्देश्य आपको पास करना नहीं है, उसका उद्देश्य आपको फेल करना है। छोटी छोटी बातों में आपको घुमाना है। तो इसमें कई तरीके के सवाल होंगे, हम सब कुछ देखेंगे। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए +5 किया है। n का नंबर होता है 14 और उसमें 5 जोड़े तो 19 पर S आ गया। यही दूसरे पर भी क्या है, U के बाद Z, इसमें भी कितने? +5। U का नंबर होता है 21 और Z का 26। M का देखिए 13 होता है, R का 18 होता है। इसमें भी इन्होंने 5 जोड़े। आखिरी पर जो लिखा R 18 और W का 23, तो इसमें भी इन्होंने 5 जोड़े। हमें भी क्या करना है कि सभी में 5 जोड़ना है। तो लेकिन इसके पहले इन्होंने यहाँ पर 5 जोड़े हैं। सवालों के तरीके समझिए आप। हो सकता है इन्होंने पहले में 6 जोड़े हों, दूसरे 5 जोड़े हों, तीसरे में 4, 3, 2, 1, इस तरीके से भी क्या हो सकता है पहले में 5 जोड़े हों, दूसरे में 5 घटाए हों, फिर 5 जोड़े हों, फिर 5 घटाए हों, फिर 5 जोड़े, फिर 5 घटाए। ये ऐसा भी कर सकते। इन्होंने एक और नया पैटर्न होता है क्या कि 5 जोड़े, इसमें 6 जोड़ेंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़े, इसमें 7 जोड़ेंगे, इसमें 9 जोड़ेंगे, इसमें 11 जोड़ेंगे, इसमें 13 जोड़ेंगे, इसमें 15 जोड़ेंगे। कुछ भी कर सकते हैं करने को, और इसका कुछ भी पैटर्न नहीं होता, ना इसका कोई सूत्र होता है, ना नियम होता है। ये तो दिमाग पर निर्भर करता है कि परीक्षा के दौरान उस परीक्षा हॉल में पेपर के सामने या क्वेश्चंस के सामने आपका दिमाग किस तरीके से चल रहा है। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो T का होता है 20 और Y का होता है 25, +5 करेंगे। R का 18, W का 23, इसमें भी +5 हो गया। E का कितना? 5 और J का 10, +5 किया। A का 1, F का 6, +5 करते जा रहे हैं। M का क्या होता है? M का नंबर 13 है और 13 में जब 5 जोड़ते हैं तो 18 पर आता है अपना क्या? R। O का 15 होता है, 5 जोड़ेंगे तो 20, तो 20 पर आएगा T। R का 18 होता है, 18 5 जोड़ेंगे तो 23 पर आता है W। ये आपको याद रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉपी में लिख लेंगे आप रफ शीट पर ना, फिर बार बार देखेंगे तो उसमें बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। जबकि आप बिना देखे और अपने मन से याद करके करेंगे तो बहुत जल्दी। क्या हमारा आंसर आया है? YWJFRTW। हाँ, तो हमारा पहला ही विकल्प जो है वो सही हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। ठीक है।
तो तरीके इसमें एक ये है, इसमें 5 जोड़े, किसी में 2 जोड़ सकते हैं, किसी में 1-1 जोड़ सकते हैं, किसी में 6-6 जोड़ सकते हैं। वो सब ये तरीके अलग अलग होते हैं जी। बहुत अधिक जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे फिर पारंगत होते जाएंगे। और प्रैक्टिस ही रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इसका कोई सूत्र नहीं होता, इसका कोई नियम नहीं होता। तो चलिए अगला प्रश्न अब आपको आपके सामने दिख रहा होगा। क्या प्रश्न में है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइटन का कोड GRGZM हो तो वॉच का कोड क्या होगा। चलिए अब इसको लिख लेते हैं हम। क्या लिखा है इन्होंने, TITAN, इसका कोड क्या लिखा है, GRGZM। तो वॉच का हमको बताना है, WATCH का बताना है। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि वो +5 करते जा रहे, इसमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप जब समझेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने अपोजिट लिख रखे भाई सबके। टी का अपोजिट क्या होता है, GT एक्सप्रेस ट्रेन थी ना। आई का अपोजिट R, इंडियन रेलवे में ही तो थी। टी का अपोजिट फिर G आ गया, ए का अपोजिट Z आ गया, एन का अपोजिट M आ गया। तो क्या किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया, सिंपली अपोजिट लिख दिए। तो W का अपोजिट क्या लिखना हमको, D, ए का अपोजिट Z लिख देंगे, टी का अपोजिट G लिख देंगे, C का अपोजिट हम जो है X लिख देंगे, और H का अपोजिट S लिख देंगे। DZGXS ये हमारा जो है सही विकल्प होगा। कौन सा, DZGXS दूसरा विकल्प हमारा जो है सही हो जाएगा। अब यहां पर जब आप स्तर बढ़ता है ना, तो जैसे ये लिखा है कि W का विकल्प, मतलब W का अपोजिट क्या होता है, D होता है। तो D यहां पहले पर है, हो सकता है इसको आखिरी पर लिख दें। ए का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, Z दूसरे पर है। मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो पलट कर, वो कुछ भी कर सकते हैं। एशिया कप में श्रीलंका ने यही साबित करके दिखाया है कि जिंदगी में परेशानियां कितनी भी क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां बनी रहें, वो आपको लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। श्रीलंका में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात हैं, श्रीलंका में राजनीतिक उठापटक मची हुई है, बावजूद इसके वो इतना बेहतर खेले कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान जैसी बढ़िया टीमों को हराकर ट्रॉफी जीती, एशिया कप के विजेता बने। तो हालात मैटर नहीं करते हैं। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है कि किसी सांकेतिक भाषा में, आपको सवाल दिख रहा होगा ना, तो उन्होंने कह रखा है DUC के डक का अर्थ PXFW है। DUC के डक का अर्थ क्या दे रखा है इन्होंने, PXFW। तो पूछ किसका रहे हैं, पूछ रहे हैं जी डॉग का, DOG डॉग का हमको बताना है। ये तो मैंने पहले बता दिया था ना इस सवाल के पहले कि अपोजिट तो उन्होंने लिखे हैं, पर पहले का पहले ना लिखकर पहले का आखिरी में लिख दिया। देखो डी का अपोजिट W होता, पहले लिखा है, यहाँ अंत में लिख दिया। U का अपोजिट क्या होता है, उफ, F होता है, तो ये दूसरे पर, वो आखिरी से दूसरे में लिख दिया। C का अपोजिट X यहाँ, और K का अपोजिट P। तो यही हमको करना है। G का अपोजिट पहले लिखना है, G का क्या था, T, O का होगा L, और D का होगा W। तो TLW हमारा सही आंसर होगा, TLW चौथा विकल्प D हमारा सही हो जाएगा भाई। इतनी बात समझ गए ना। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं, और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे प्रश्न आते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको अच्छे प्रश्न चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, पूरी PDF भेज दूंगा प्रैक्टिस वाली जो भी है। तो चलिए भाई, सवाल हमको ये दे रखा है कि इसको यह लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा सवाल है ये, अलग जो बाकी के अपन ने 2-3 सवाल किए, ये उनसे अलग होने वाला है। किस तरीके से ये अलग होगा सवाल देखते हैं। तो इन्होंने इस सवाल में क्या किया कि इनको 3-3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, 3-3 भागों में बांट दिया। पहले को देखो PRO को ORP लिख दिया, तो हम भी इसको 3-3 भागों में बांट लेते हैं, कोई दिक्कत क्या। PRO को ORP इन्होंने लिखा है, तो हम क्या लिख देंगे, PR को REP लिख देंगे, REP। बहुत अच्छे। अब GEC को इन्होंने CEG लिखा है, तो भाई हम कर देंगे TRO को ORT लिख देंगे। GNI इन्होंने क्या किया, TOR को ROT लिख दिया, तो हमें भी करना है ING।
हो गया सवाल, क्या बना, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग बना भाई, ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे हमारा पहला विकल्प सर सही हो जाएगा। कितना सरल सवाल है। सवाल देखने में कठिन लगते हैं, सवाल कठिन होते नहीं हैं, बशर्ते आपका दिमाग कितना चल रहा है परीक्षा के समय में। और समय बहुत मैटर करता है। 5000 पद के लिए 10 लाख लोग परीक्षा में शामिल होते हैं, कम से कम ये डाटा है। और 10 लाख लोगों में कम से कम 1 लाख लोग तो ऐसे होते ही हैं जिनको सारे ही सवाल आते हैं, फिर लगना तो सिर्फ 5000 को है। तो समय मैटर करता है कि किसने कम समय में एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखी, सटीकता बहुत अच्छी रखी, वो भी कम समय में। तो ये बहुत मुद्दे की चीज होती है। तो चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, इसमें क्या लिखा है उन्होंने कि यदि मार्स MARS को ARMS लिखा जाता है तो ZNEF को उस संकेत भाषा में हम क्या लिखेंगे। यह प्रश्न है, सरल प्रश्न है। क्या इन्होंने कहा है कि मार्स MARS, मार्स को इन्होंने लिख रखा है ARMS, आर्म्स, ARMS यही लिखा है भाई जी। तो ZNEF को इन्होंने पूछा है क्या लिखेंगे, ZNEF का हमें बताना है। तो MAR, अच्छा जिन्होंने जो पहला अक्षर है उसको तीसरे नंबर पर लिख रखा है, तो हम भी पहले को तीसरे नंबर पर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। आखिरी जो इनका है वही आखिरी पर लिखा है, तो जो हमारा आखिरी है वो हमारा आखिरी पर लिखा होगा, F का F लिख देंगे। और जो दूसरा अक्षर है इनका वो पहले पर है, तो हम भी दूसरे को पहले पर लिख देंगे। तीसरा अक्षर जो है इनका वो दूसरे पर है, तो हम भी तीसरे अक्षर को पहले दूसरे पर लिख देंगे, क्या, E। तो NEZF, NEZF ये हमारा सही विकल्प होगा, अर्थात पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। कितना सरल सवाल है, देखने में ही लगते हैं भाई ये रीजनिंग बहुत सरल होती है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस बहुत अधिक करनी होगी, और बहुत अधिक प्रैक्टिस करनी ही होगी। रीजनिंग में कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, रीजनिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक और बहुत ही शानदार सवाल आपको दिख रहा है, यदि सांकेतिक भाषा में, रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया था पिछली बार जो पेपर हुए थे, यदि सांकेतिक भाषा में SISTER, सिस्टर को कुछ लिख रखा है उन्होंने, तो ब्रास को क्या लिखा जाएगा। ठीक है भाई, SISTER, सिस्टर का इन्होंने कोड क्या लिखा है, T9 T20 F18। तो T9 T20 F18 ये उन्होंने लिखा है। पूछा किसका है, BRASS, इसका इन्होंने पूछा है। तो क्या इन्होंने इस प्रश्न में किया है, देखिए इसको, S का T इसने क्या किया, +1 किया, तो हम भी कर देते हैं, B का लिख देते हैं सबसे पहले C, इसके बाद I का इन्होंने नंबर लिख दिया, कौन सा 9 होता है तो हम R का 18 लिख देंगे। ये लो, क्या बढ़िया बात रही। आगे इन्होंने S के बाद फिर T लिख दिया, तो हम A के बाद फिर B लिख देंगे। और फिर क्या हुआ कि T का नंबर लग गया T20, तो हम अपन क्या कर देंगे, S का कर देंगे कि S का क्या होता है 19, E का F लिखना है, तो हम फिर S का आगे T लिख देंगे। तो C18 B19 T, यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्या, C18 B19 T, मतलब कि दूसरा विकल्प B ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो भाई, देखने में थोड़ा टफ लग रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था, पर ऐसा हकीकत में नहीं है। जब सवाल को करने बैठते हैं तो बहुत आसान लगते हैं, बहुत सरल भी लगते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ये बहुत सरल टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग। इसके आगे आगे जब चलते जाएंगे स्तर भी बढ़ता जाएगा। ये सरल सवाल ही बहुत सरल बताए जा रहे हैं, आपको पैनिक नहीं होना है कि यार क्या बता रहे हैं, तो सब हमें आते हैं। और ये सिर्फ पहला प्रकार है कोडिंग डिकोडिंग का, अभी तो और भी बहुत सारे प्रकार बाकी हैं, लगभग 5 से 6 प्रकार होंगे। पहले प्रकार में इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, क्या क्या वो आपने देख लिए, मैंने 4-5 सवाल आपको कराए हैं, और आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इन सवालों की। बाकी के कुछ सवाल अगली वीडियो में आएंगे, उनको भी करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए हो तो फिर मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा।
धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।